असर है वो सीधा सीधा गठबंधन पर, महागठबंधन पर पड़ता हुआ दिख रहा है, एमवीए पर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर एमवीए में भी अब मतभेद नजर आ रहे हैं, जैसे कि मेरे दोनों सहयोगी बता रहे थे। और देखिए बाला साहेब थोराट वो साफ तौर पर कह रहे हैं अब हम विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं, तो प्रतिपक्ष का जो नेता है वो हमारा होना चाहिए। उधर एनसीपी ने यही प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोक दिया है और जितेंद्र आवाड़ को उन्होंने प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष उन्होंने करार कल दे दिया था। अब किस तरह से यहां एनसीपी समझा पाएगी कांग्रेस को, और अब आगे क्या कुछ रणनीति एमवीए की रहेगी, इस बगावत का कितना असर एमवीए पर रहेगा? इंद्रजीत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, लग रहा है कितना आसान होगा शरद गुट के लिए समझाना कि भाई नेता प्रतिपक्ष पद हमें दिया जाए? चलिए मैं आपके पास आ रही हूं इंद्रजीत। बाला साहेब थोराट ने क्या कुछ कहा है पहले एक बार वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। नेता जो है वो उन्होंने तय किया है एनसीपी ने, क्या उनके पास ये अधिकार है? नहीं, ऐसा नेता तय नहीं वो कर सकते, वो गठ नेता तय कर सकते हैं या प्रतुत तय कर सकते हैं। आखिर जिनका नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है मेंबर्स की, उसका ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा। तो क्या इसकी चर्चा होगी आपस में, डिसाइड होगा? चर्चा होगी। सबसे ज्यादा आंकड़े तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास ही है, तो कांग्रेस अपना चाहेगी कि उनका विपक्ष का नेता बने। कांग्रेस आखिर जिसकी संख्या ज्यादा उसका ही विपक्ष नेता होगा। ठीक है इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, क्या लग रहा है आसान होगा शरद गुट के लिए यह समझाना कि भाई नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें दिया जाए? जी बिल्कुल, जयंत पाटिल से जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं एनसीपी के, ये सवाल पूछा गया था। उनका कहना था कि इसमें जो भी जिसका भी नंबर ज्यादा होगा उसके बारे में बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि ये पद रिक्त था और हमारे पास पद था, ये इसीलिए हमने इस पद पर जितेंद्र आवाड़ की नियुक्ति की है। जयंत पाटिल का कहना था कि हम 5 तारीख तक इंतजार करेंगे, 5 तारीख के बाद देखना होगा कि हमारे पास कितने विधायक बचते हैं और कितने दूसरी तरफ जाते हैं, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा। लेकिन अगर फिलहाल के नंबर गेम की बात करें तो उसके हिसाब से एनसीपी काफी पीछे नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात करें तो कांग्रेस को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार का दावा है कि 35 लोग उनके साथ गए थे और भी कुछ 7 लोग आ सकते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद जगदाले ने बताया। लेकिन एनसीपी का दावा है कि उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो गलतफहमी में चले गए। कई लोगों को ऐसा लगता था कि शरद पवार साहब का समर्थन प्राप्त है अजीत पवार को और हो सकता है शरद पवार साहब बाद में मान जाए, लेकिन अब शरद पवार ने स्टैंड चूंकि क्लियर कर दिया है और बातें क्लियर हो गई हैं कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और हमारा स्टैंड क्लियर है। यही कारण है कि अब जो विधायक हैं वो भी उसमें से लौटने लगे हैं। एनसीपी का यहाँ तक दावा है कि 4 से 5 विधायक आज ही जो है कराड़ और जहां शरद पवार रोड शो कर रहे थे और इसके अलावा अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, वहां पर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, वहां पर कहिए तो 4 से 5 विधायकों का दावा है एनसीपी का कि वो लोग शरद पवार के साथ आए थे। उसमें से एक विधायक ने शरद पवार के साथ पूरी जर्नी भी की है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि 5 तारीख को जो एनसीपी ने बैठक बुलाई है उसमें कितने विधायक या कितने सांसद उनके साथ आते हैं, कितने नेता उनके साथ आते हैं। इसके बाद पता चल पाएगा कि पार्टी में कितनी बड़ी टूट हुई है और कितना डैमेज कंट्रोल जो खुद को या यूं कहें कि राजनीति का चाणक्य जिनको कहा जाता है शरद पवार, कितना बड़ा डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, ये 5 तारीख के बाद पता चल पाएगा।